कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा चैप्टर जो है उसका नाम है रियल नंबर। ये जनरली पीरियोडिक टेस्ट में आता है, टीचर्स पहले यही कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल के बारे में जनरली अपन बात करते हैं। अब देखो, सबसेट एक नाम आया हुआ है। सबसेट क्या होता है कोई बोलेगा, तो सबसेट मतलब 11th क्लास में आएगा। सेट चैप्टर में 11th क्लास में आएगा सबसेट। सेट मत का ही एक सबसेट होता है, मतलब सेट का ही कोई छोटा टुकड़े को सबसेट बोलते हैं। मतलब जैसे आपके 11th में आएगा, आप वहाँ पे काम आएगा, यहाँ कोई काम नहीं आएगा। सबसेट सबसेट का मतलब आप जनरली इस टाइप अभी ले लो ऐसे कि जैसे नेचुरल नंबर है तो वो वोल नंबर का सबसेट है। क्योंकि वोल नंबर सारे वोल नंबर नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते क्योंकि जीरो इंक्लूड नहीं होता उसमें। तो अभी देख लेते हैं, पहले नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखेंगे अपन, होल नंबर की देखेंगे, इंटीजर की देखेंगे। छोटी छोटी डेफिनेशन कभी पूछ लेता है एग्जाम में इनके, डायरेक्ट तो नहीं पूछता, कौन पूछता है 10th क्लास में डायरेक्ट, लेकिन इनका मतलब यूज़ आ जाता है जनरली। कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा जो आपको रिलेट करने होंगे इनसे। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? काउंटिंग नंबर आज गोल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर सारे नेचुरल नंबर ही होते हैं। एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। और ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट क्या होंगे सर? कर्ली ब्रैकेट किसको बोलते हैं? अरे कर्ली ब्रैकेट जो है ना, ये सेट चैप्टर में आएंगे, ये भी 11th क्लास में। ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है सेट, सेट ऑफ 1 2 3, मतलब ऑल रियल नंबर का सेट। अब एक बात बताऊँ, मतलब जैसे कि आप इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स लिखे हुए हैं, तो काउंटिंग नंबर का सेट क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। ये भी एक डेफिनेशन होती है। तो नेचुरल नंबर हो गई, उसमें एन से डिनोट करते हैं कुछ, मतलब इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब आगे चलते हैं वोल नंबर। वोल नंबर मतलब जीरो से चालू होने वाले, वोल जीरो मतलब जीरो से स्टार्ट होने वाले, और जीरो इंक्लूड होता है और वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। आगे चलें इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड प्लस से, नेगेटिव इंटीजर को डिनोट किया जाता है जेड माइनस से। और वैसे जनरली इंटीजर को जेड से डिनोट किया जाता है या आई से भी डिनोट किया जाता है, कुछ जगह आई से डिनोट किया जाता है। अब जैसे इंटीजर क्या है? नॉट ए फ्रैक्शनल नंबर। ये कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं होता, ये एक इन इंटीजर से वोल नंबर, मतलब वोल नंबर का कुछ है लेकिन फ्रैक्शनल नहीं होता। पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होता है। तो आप जैसे एग्जांपल माइनस में भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किस में भी हो सकता है। नंबर लाइन आपने देखी होगी, वो सारे आते हैं किसमें? इसी में आते हैं सारे। इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब क्या होता है? इरेशनल नंबर, अब इरेशनल में जैसे पाई, √2, इनका मतलब क्या है सर? ऐसे बताओ थोड़ा, मतलब क्या है? मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में आएंगे वैसे, मतलब आपको आप 11th क्लास में समझा देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर एक पूरा चैप्टर इनके ऊपर ही, इरेशनल नंबर पे। इनका मतलब ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि एंड ही नहीं होती, कुछ रिपीटिंग टर्म में रहते हैं, कुछ टर्मिनेटिंग टर्म में रहते हैं, कुछ ख़त्म ही नहीं होते, मतलब या तो कुछ एंड नहीं होते, शांत नहीं होते, मतलब कुछ टर्मिनेटिंग में रहते हैं, कुछ नॉन रिपीटिंग में रहते हैं, कुछ रिपीटिंग में रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार होते हैं इनके भी। और इरेशनल नंबर A/B की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। एक बार कह सकते हो उनमें इन ऐसी चीज़ें कौन पूछेगा आपको 10th क्लास में, बस ये बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरत है। अब ये देखो, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस है वेरी वेरी वेरी, मतलब मान लो इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे देख लो, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। सारे होल नंबर क्या है? इंटीजर है। सारे इंटीजर क्या है? रेशनल नंबर है। और कोई रेशनल नंबर इरेशनल नंबर नहीं है। ये स्टेटमेंट से पूछ लेता है क्वेश्चन। मतलब ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल होल नंबर आर ऑल इंटीजर, ऑल होल नंबर आर इंटीजर, और ऑल रेशनल नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर। ठीक है। अब ये तो रिवर्स नहीं कर सकते इस स्टेटमेंट को, हो भी सकते हैं सम नेचुरल नंबर आर, सम होल नंबर आर नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल, नो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो नहीं होता। आगे चलते हैं, जो मैं बता रहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये यहाँ पे आ चुके हैं। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का खाला सकते। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाए, मतलब आप कुछ डिवाइड करो, मतलब जैसे 3/2, तो किसका क्या आ जाएगा? 1.5। तो ये खत्म हो गया, एक जगह जाके शांत हो गया। और नो रिपीटिंग डेसिमल मतलब जो शांत ना हो, मतलब 0.333333 चलता जा रहा है, कोई अंत ही नहीं है। और इससे सोल्व करने का भी तरीका होता है, 0.3 पर बार, जितने बार उतने 9, 3/9 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब 1/3। ऐसा एक तरीका होता है, वो भी मैं बता दूंगा स्लाइड उधर लेके। नॉन टर्मिनेटिंग और एक्सप्रेसिंग। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि शांत, मतलब ख़त्म भी ना हो और सेम भी ना हो। मतलब यहाँ क्या हो रहा था? रिपीटिंग डेसिमल, मतलब 0.333, एक स्पेसिफिक नंबर था जो ही बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे क्या होगा? नंबर भी अलग अलग होंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे, रिपीट ही रिपीट होते जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग में ये होता है। आगे चले, आगे होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और रिपीटिंग डेसिमल। ये स्लाइड है, इसी में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। एक चीज़ जैसे कि 0.3 पर आपको बार दिया, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। आपको मैंने बता दिया जितने बार उतने 9,
पॉइंट के इधर उतने जीरो, ये कोई पूछता नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आपको काम आ जाएगा। जैसे मैं दिखा एक और देता हूँ, 0.13 पर बार है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 13/9, इधर है जितना जीरो, तो ये आंसर आ जाएगा 13/90। मतलब इधर जीरो है और टोटल माइनस हो जाता है। इसका फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूँ, देखो टोटल नंबर बटा 9, जितने बार के बराबर 9 होता है, पॉइंट के इधर वालों के जीरो लगते हैं, जितने पॉइंट के इधर होते हैं जिन पे ऊपर बार नहीं होता, और क्या टोटल माइनस हो जाता है इसमें से, पॉइंट के उधर वाला माइनस, पॉइंट के उधर वाला माइनस। ये आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ मैं। आगे चलते हैं, आगे है थिंक टू रिमेंबर। इसका मतलब क्या है थिंक टू रिमेंबर? एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेट पी इज अ प्राइम नंबर, पी डिवाइड से, देन पी आल्सो डिवाइड से। यहाँ पे एक तो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर आएगा, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी आल्सो डिवाइड से वेयर ए इज पॉजिटिव नंबर। क्या है सर, क्या लिखा है? मतलब ये आगे समझ में आएगा जब आप प्रूफिंग वाला बताऊंगा मैं तेरे को। उससे पहले एक बात समझ लो कि 2 की पावर m इंटू 2 की पावर 5 की पावर m, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का ये होता है, वो क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो होने ही चाहिए, तभी नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल, रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। ये स्टेटमेंट दी हुई यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे मैं बता दूँ, ये देख लो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। आगे चलते हैं। अब देखो एक 17/8 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसे पता चलेगा ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं? क्या इसके फैक्टर में आ रहा है 2 की पावर 2 और 5 की पावर? नहीं, इट इज़ अ, तो यहाँ पे क्या लिखा? सो द डिनोमिनेटर एंड 17/8 2 की पावर m, देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यदि कुछ ऐसा आ रहा हो तो आप कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है। ना आई तो बोलना मत कि नहीं है ये टर्मिनेटिंग, चेक कर लो। 29/3/5, तो इसमें क्या ये है? क्लियरली नोट द फॉर्म ऑफ 2m/4, तो दे डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग होगा तो किसकी फॉर्म में लिखा होना चाहिए? अरे टर्मिनेटिंग होगा, समझ में आया कि नहीं आया? किसकी? 2 की पावर m और 5 की पावर n में। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आगे चलते हैं, आगे मैं आपको कुछ समझाता हूँ। आगे क्या समझाता हूँ मैं? आगे मैं ये समझाता हूँ आपको फैक्टर क्या होता है। कुछ समझ में आता है फैक्टर का मतलब? फैक्टर मतलब जैसे मैं ले लेता हूँ 6 के फैक्टर। 6 का फैक्टर का मतलब 6 को जो पूरा निपटा दे, क्या कर दे? निपटा दे। निपटा दे मतलब 2 निपटा सकता है 6 को, 1 निपटा सकता है, कौन निपटा सकता है? 3 निपटा सकता है और 6 निपटा सकते हैं। तो 6 के कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो पूरा निपटा दें, नंबर को पूरा निपटा दें। निपटाने वाले क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। इसके 4 ही फैक्टर होंगे 6 के, और कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब अगली बात है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर समझ में आना चाहिए आपको बात, अर्थ क्या बोल रहा हूँ मैं। कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। मतलब सर आपने बोला कंपोजिट नंबर का मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर होने थे। आपने लिखा 6 के कितने फैक्टर थे? 2, 1, 6 और 3। इसके तो 4 फैक्टर हैं, तो ये क्या कंपोजिट नंबर है? हाँ जरूर है कंपोजिट नंबर, क्यों नहीं होगा कंपोजिट नंबर? ये है कंपोजिट नंबर। तो अब ऐसे ही मोर देन 2 फैक्टर। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर मतलब एक और उसके अलावा एक ही फैक्टर, खुद इटसेल्फ। इटसेल्फ मतलब खुद ही होना चाहिए, एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे सर एग्जांपल दो, 2, 3, 7, 5, 13, ये प्राइम के एग्जांपल है। अब देखो ये इसमें खुद के अलावा और एक के अलावा जाएंगे नहीं, डिवाइड नहीं होगा इनका। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी है, जो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, सर ये क्या है? ये आगे मैं दिखा दूंगा। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ए इंटू बी मतलब प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स। ये सर क्या है मैं समझाता हूँ आपको, आगे स्लाइड ले जाके बाद में समझाऊंगा। पहले थोड़ा आगे चलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ये प्राइम नंबर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स, एक तो 1 से और एक इटसेल्फ से, खुद से। ये 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19 यही होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर इज अ होल ग्रेटर देन 1, इट इज अ प्राइम नंबर। मतलब प्राइम एक समझे क्या, मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए कंपोजिट के, सीधी बात। अब कंपोजिट पे एक क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है? कंपोजिट नंबर। इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि मोर देन 2 फैक्टर है, लेकिन उसमें नंबर नहीं देगा। क्या करें सर? कॉमन निकाल लो पहले थोड़ा सा।
क्या कर लें, कॉमन निकाल लें। कॉमन निकाल के कुछ ऐसा बना लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर यहाँ भी दिखा दो कि हमारे ये इतने इतने बच्चे हैं, इसके फैक्टर ज़्यादा हैं, इसके फैक्टर ज़्यादा है तो क्या है ये कंपोजिट नहीं, प्राइम नहीं हो सकता, कंपोजिट होगा ना ऑब्वियसली। मोर देन 2 फैक्टर वाला क्या होता है, कंपोजिट। ये प्रूव करना होता है, कुछ नहीं, सिंपल। अब आगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो दो जो होना, दो मतलब कंपोजिट नंबर एक्सपेक्ट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मतलब क्या कहना चाहता है, सारे कंपोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हो। सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3। क्या रे 2 इंटू 3 प्राइम नंबर नहीं है क्या, ये क्या सही नहीं बोल रहा है क्या, अरे सही बोल रहा है ना, यही बात बोल रहा है ये सर थ्योरम समझ में नहीं आती। कौन सी थ्योरम है, 1.3। सबके सर में मतलब ऐसे होता है, ये थ्योरम नहीं समझ में आया, थ्योरम में क्या नहीं समझ में आया, थ्योरम में कुछ नहीं है, खास नहीं है। 6 है, इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे 12 क्या है, एक कंपोजिट नंबर, इसको क्या लिख सकते हो, 12 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3। अरे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अरे हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से एक मेथड आता है, अरे आपको पता है, आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या यहाँ से नहीं आएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ से आता है, टीचर्स कोई नहीं बताता, ये जनरली ये बेसिकली चीज़ें। अब ये फंडामेंटल थ्योरम के बारे में यही चीज़ें हैं, आप देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। ये इसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता है, ये यूनिक होता है, ये बात ध्यान रखना, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, और इसे किसमें, कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आगे HCF और LCM का मतलब जानना, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर तो हर कोई निकाल लेता है, और हर कोई भी निकाल लेता है ऐसे तुक्के में, उसमें नंबर नहीं देता टीचर, कॉपी में मतलब बोलता है ये चेक कर देता है, आधे नंबर देता है। अरे मतलब समझ में आना चाहिए और सही रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे LCM मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। मतलब सर क्या बताना चाह रही हो आप, मतलब मेरा ये है, एक चीज़ और देखो, मतलब HCF ऑफ 2 नंबर इज इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स कंटेनिंग लीस्ट पावर। यहीं ये लीस्ट पावर जहाँ नाम आ जाए वहीं कर दो आप काम पूरा। लीस्ट पावर देखो यहाँ पे, लीस्ट पावर, लीस्ट पावर नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा होगा हाईएस्ट ग्रेटेस्ट पावर, मतलब LCM में तो लीस्ट पावर लेनी है, नहीं है, LCM में लिखा लीस्ट है लेकिन पावर हाईएस्ट लेनी है, समझा, यही तो लोचा है, पावर हाईएस्ट लेनी, और इसमें लिखा हाईएस्ट है लेकिन पावर लीस्ट लेनी, लिस्ट लेनी। अब मतलब सर क्या है, पावर वावर का कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा बता देना, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, पूरा बताऊँगा एकदम बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं, इसमें बताता हूँ मैं आपको। देखो LCM जैसे 6 का लेना हो तो इससे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं। किससे लिखा, ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, ऐसे यहाँ पे रखते हैं, 6 को 2 से किया तो 3 आया, 3 से किया तो 1 आया, ऐसे करते हैं, करते कि नहीं करते, यही तो करते हैं। और यहाँ पे 8 भी ले लेते हैं अपन, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1, एक ही बात है, 2 की पावर 3। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने जाओगे ना, हाईएस्ट पावर मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर, मतलब 6 और 8 का एलसीएम निकालोगे ना, 6 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 8 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3। हाईएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 की तो पावर 3 हाईएस्ट है और 3 की पावर 1 हाईएस्ट है, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, हाईएस्ट पावर वाला क्या हो जाएगा एलसीएम। इनका आंसर आएगा 24। और एचसीएफ क्या आएगा दोनों का, 8 और 6 का, 8 का क्या 2 की पावर 3 और 6 का क्या है 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। यहाँ पे लिख सकते हो 3 की पावर 0, क्योंकि कुछ है नहीं, 3 की पावर 0, ए की पावर 0 1 होती है। तो आप एक बात पे नोटिस करना, नोटिस क्या करोगे सर, इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, एक सेकेंड ये देखो, इसमें लोवेस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है सर और इसमें 0 है, तो क्या एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा, अरे यही आएगा क्या रे, 2 ही एलसीएम एचसीएफ आएगा और एलसीएम क्या आएगा 24, अपन ने निकाला था बार हाईएस्ट पावर। तो आगे चलते हैं, आगे देखो एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, एलसीएम मतलब आंसर गिवन डाटा से बड़ा आएगा, गिवन डेटा से बड़ा आएगा। इसका मतलब क्या सर कहना चाहते हो आप, आंसर, और एलसीएम मतलब आंसर गिवन डाटा से छोटा आएगा, इसका मतलब क्या कहना चाहते हो सर, अभी बता दो। पहले इस बातों पे नोटिस करते हैं, क्या बोला है, दियर सर्कल पास स्पोर्ट्स रन 18 मीटर इस 12 मीटर
नट में चल रहा है सेम अपोजिट नंबर। क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर पाथ। क्या सर्कुलर पाथ, क्या है सर्कुलर पाथ, चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, चक्कर। एक तो मिल रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे मिलना होगा। क्या एक यहाँ पे 12 मिनट का चक्कर लगा के आएगा, एक पूरा कितना 18 मिनट का लगा के आएगा, किसका 18 मिनट्स का, एक पूरा 18 मिनट्स कंप्लीट करके आया बेचारा। अब बताओगे ये मिलेंगे कब, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या, अरे मल्टीपल मतलब क्या, आपको एक बात समझ में आ रही है क्या, मल्टीपल मतलब एक बात समझ में आ रही है क्या, 18, 18, 36, 12, 24 और 36। क्या बोला, लोएस्ट कॉमन फैक्टर 36 ही आएगा। एलसीएम इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। मल्टीपल मतलब टेबल वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं, मतलब दोनों का एलसीएम निकालना, मतलब दोनों का एलसीएम। 18 मिनट और 12 मिनट तो आंसर आ नहीं सकता, कभी मिलेंगे इनसे ज़्यादा ही मिलेंगे, मतलब गिवन डाटा से बड़ा आंसर, मतलब एलसीएम ही निकालना है। अगला 850 लीटर और 680 लीटर है कुछ, तो इनको भरने के लिए कंटेनर चाहिए। तो एक बात बता दो, और क्या बोला है, एक क्या बोला है, क्या बोला है कि अभी एक बात बताओ, इस दूध इतने को बढ़ना है, कुछ भी है, दूध है, कुछ भी है, इतने को बढ़ना है। तो एक बात बताओ कि इससे बड़ा कंटेनर लाके तो करेंगे क्या, एग्जैक्टली मैक्सिमम कैपेसिटी में बढ़ना है, तो ट्रैक्टर तो इससे छोटा ही चाहिए होगा। तो क्या आएगा, एससीएफ, 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 एससीएफ निकाल दो आंसर ऐसे, मतलब गिवन डाटा से छोटा है। अब सर ये क्या है, ये पावर वाला कंसेप्ट क्या आएगा, इसमें स्मॉल पावर 1 है और इसमें कितना है, यहाँ पे 1 है, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो एलसीएम पूछा है तो ए की क्यूब और बी की क्यूब एलसीएम आ जाएगा, ए की क्यूब और बी की क्यूब एलसीएम आ जाएगा। बी स्क्वायर दिया हुआ है तो बी स्क्वायर आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे रिलेशनशिप, एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला आता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। कोई भी ए एंड बी इंटीजर है तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी 2 नंबर के इक्वल होता है। मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 नंबर का एचसीएफ उन्हीं 2 नंबर के मल्टीपल के बराबर, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीपल 2 नंबर का उन्हीं नंबरों के मल्टीपल में होता है। मतलब सर क्या कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या बोला, मतलब अभी एग्जांपल देता हूँ, 3 और 6 का एचसीएफ क्या होता है, कितना, बेसिकली 3 होगा, और 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है आपको पता होगा, ये निकाल लिया। अब इन्हीं का ये मल्टीपल और इन्हीं नंबरों का मल्टीपल बराबर आएगा, हेंस वेरीफाइड, ये बात भी वेरीफाई होगी। और प्राइम फैक्टराइजेशन का यहाँ पे दिया होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करना आता है, ऐसे कर लो जैसे 6 का करना है, 2 को 3 बार गया, 3 को 1 बार गया, ऐसे कर लेते हैं, सभी कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन कोई खास बात नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी होगी, एलसीएम इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ये हेंस प्रूव कर दिया इन्होंने। आगे क्वेश्चन भी दिया हुआ है ऐसे प्रैक्टिस के लिए, ये दिया हुआ है 2 नंबर, आप कर लेना, ऐसे कुछ नहीं है, दोनों नंबर को मल्टीपल कर देना, एक का एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम को आप एक्स सपोज कर सकते हो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, एक्स सपोज कर लोगे तो बड़ा एलसीएम लिखोगे, कौन माथापच्ची करेगा, सीधा एक्स सपोज कर लेना, हो जाएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक ऐसा ही क्वेश्चन और दिया हुआ है, इससे भी आप ट्राई कर सकते हो, आसान है, मतलब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये सीबीएसई में भी आई है, सीबीएसई का सवाल है, 2023 का सवाल है, ऐसे मत समझना कि सीबीएसई के लाया हूँ जो सवाल छांट छांट के लाया हूँ, मैं से नहीं लाइन से उठा लाया हूँ। और एक बात, 6 की पावर n, चेक वेदर टू डिजिट 0 एनी नेचुरल नंबर, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, चेक वेदर टू n 0, सर कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ रहा, पल्ले मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि 6 की पावर, 6 की टेबल मतलब 6, 6, 12, 36, 18, ये टेबल कभी 0, इसका लास्ट डिजिट क्या 0 से एंड हो सकता है, सर ये तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन इसने बोला चेक करो। सर चेक कैसे करें, अरे चेक करने के लिए मतलब ये लास्ट डिजिट कभी 0 से एंड नहीं होगा, क्यों नहीं होता, क्योंकि 6 का ना फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 3 होते कि नहीं होते, जबकि यदि आपका नंबर डिजिट 0 से एंड करना चाहिए तो उसके फैक्टर होने चाहिए 2 और m × 5 की पावर n, अरे 2 और 5 होंगे नहीं चाहिए ना, और इसके हैं 2 और 3, तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यही बात आपके यहाँ पे लिखी हुई है, और कुछ खास नहीं लिखा हुआ, यही बोला है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये होना चाहिए, जबकि ये है तब नहीं होगा 0 से एंड। अब देखो इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं एलसीएम में, 70 और 125, 70 में से 105 घटा दो तब क्या आएगा 65, और किस में से 125 में से घटाओगे तब 8, तो क्या आएगा 117। क्या लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड कर दे, लार्जेस्ट नंबर क्या है, एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 65 और 117 का एलसीएम आता है 13, क्या आता है 13, टिक लगा दो। आगे चलते हैं, ये रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। रिवाइजिंग कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर, पहले तो बात P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, को प्राइम
को प्राइम का मतलब समझो, सारे प्राइम नंबर को प्राइम हो सकते हैं लेकिन सारे को प्राइम नंबर प्राइम नहीं होते। सेंटेंस पे गौर फरमाना। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है इंटीजर्स को क्यों जहाँ के जीरो के इक्वल नहीं होता। अब एक और दो बातें बोलो। सम और डिफरेंस रेशनल नंबर का रेशनल होता है, इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है, रेशनल। ये बात भी ध्यान रखना, इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल होता है। और अब एक थ्योरम, एक पॉइंट बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि पी डिवाइड से स्क्वायर आ जाए कहीं, तो पी डिवाइड से मतलब सर, मतलब क्या बताऊँ, क्या 2 और 4 ले लो, क्या 2 इसको भी कट करेगा, 2 2 ये भी ले लो, मतलब नॉर्मल है, समझ जाना, कुछ लॉजिक नहीं है। ये स्टेटमेंट आए ना पी डिवाइड से स्क्वायर, तो पी डिवाइड से ए को भी लिख सकते हो इसी स्टेटमेंट को। अब कैसे करना है प्रूफ वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। √2 का प्रूफ करना है। आप बोलोगे सर √2 को रेशनल इरेशनल प्रूफ करना है, तो √2 को लेट कर लो, √2 इज ए रेशनल। कर लिया रेशनल प्रूफ करने के बाद में पी अपॉन क्यू के सामने कर दो और वहाँ पे लिख दो वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स लिख दिया। ये बात लिखने के बाद लिख दो √2 अपॉन पी अपॉन क्यू, बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो, आएगा 2q स्क्वायर बराबर p। अब यहाँ लिख सकते हो p स्क्वायर डिवाइड्स q, p स्क्वायर डिवाइड्स 2 या 2 डिवाइड्स p स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या आएगी, 2 डिवाइड्स p। ये इक्वेशन 1। आगे क्या लिख सकते हो, इस स्टेटमेंट से 2 डिवाइड्स p से क्या लिख सकते हो, यहाँ से इक्वेशन 1 से लिख सकते हो 2c बराबर p। और c की वैल्यू क्या थी अपने पास, अरे c की वैल्यू क्या होती है, यदि आप यहाँ पे एक सेकंड में बता देता हूँ। √2 को आपने p अपॉन क्यू माना तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग करी तो क्या आएगा, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। सही बात है ना। तो एक बात बता दो, p वहाँ पे क्या है आपके पास, जो स्टेटमेंट थी 2 डिवाइड्स p लिखा था आपने, p है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखा था कि 2c बराबर p की जगह लिख दो, क्या लिख सकते हो, √2q। दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो 2c बराबर √2q। स्क्वेयरिंग करने पे मिलता है 4c स्क्वायर बटा 2q स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 2 डिवाइड्स q। तो यहाँ क्या बचा, 2 डिवाइड्स q, मतलब पहला था 2 डिवाइड्स p, दूसरा है 2 डिवाइड्स q। दोनों इक्वेशन से सर क्या समझ में आता है, मैंने माना था को प्राइम का एचसीएफ 1 होता है, आपको बता दिया मैंने, अभी बता रहा हूँ। और मैंने माना था कि ए को पी अपॉन क्यू को प्राइम है, इनको एक के अलावा किसी ने डिवाइड नहीं किया, एक नंबर के अलावा, खुद के अलावा। तो इनको ये किसी ने और ने कैसे डिवाइड किया, मेरा मानना ही ये गलत था कि किसी और ने डिवाइड नहीं किया, तो ये मानना गलत था, इसीलिए ये क्या है, √2 इज ए, माई अजम्पशन इज रॉन्ग, √2 इज ए इरेशनल नंबर, माई कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। अब 2√2 को करना है तो आप यहाँ पे कुछ खास नहीं है, √2 को करना है आपको, √2 इरेशनल प्रूफ कर देना जैसे। अब देखो 2√2 को करना है, 2√2 को क्या करना है, पी अपॉन क्यू के बराबर मान लेना, वेयर यहाँ पे इंटीजर होता है, 2 दिए होते हैं ना नंबर, तो ये वेयर पी आर क्यू आर इंटीजर्स, √2 को एक साइड कर लो, रेशनल को, तो क्या आएगा, √2 बराबर पी अपॉन 2q। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ, अब देखो मैंने लिखा है √2 बराबर p अपॉन 2q, ये लिखा मैंने, 2√2 था तब उसके लिए। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, इंटीजर बटा इंटीजर क्या होता है, रेशनल बराबर इरेशनल कभी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मेरा मानना ही गलत था कि 2√2 क्या है, रेशनल है। तो ऐसा ये भी हो जाएगा, ये देख लो आप, थोड़ा स्टेटमेंट देख लो, को प्राइम ऐसे वैसे ये लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, अराइजन और वैसे कॉन्ट्राडिक्शन ही गलत थी मेरी। अब आगे थैंक यू आपको सभी को, ये लेक्चर बढ़िया लगा होगा, आई होप सब अच्छे होंगे। बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मैं वीडियो ले आऊँगा जल्दी से रियल नंबर का। इस वीडियो पे बढ़िया सपोर्ट बनाए रखें और जय हिंद जय भारत।